बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। ये है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉपशिपिंग कोर्स की क्लास 8। और इस क्लास में मैं उन लोगों के स्टोर को एडिट करने वाला हूं जो इस कोर्स में शामिल थे। उनके स्टोर को मैं इस वीडियो में लाइव एडिट करूंगा ताकि उनकी जो गलतियां हैं वो गलतियां आप लोगों को पता चल सकें और आप लोग वो गलतियां ना दोहराएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टोर को चेक करके कमेंट दूं तो आपने वो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने स्टोर को शेयर करना है। इस क्लास में सिंपली मैं आप लोगों के स्टोर को जाके चेक करूंगा और जो मेरा फीडबैक है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने एक ग्रुप में पोस्ट करवाई थी, ठीक है, कि जिन लोगों ने चाहते हैं कि वो लाइव क्लास के अंदर मैं उनके स्टोर को एडिट करूं, वो सारे अपने लिंक शेयर कर दें, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक 3 बजे तक लिंक शेयर किया है, ठीक है, तो उनके स्टोर मैंने ओपन किए हुए हैं। और उन लोगों के स्टोर हम पहले एडिट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर जो लोग स्टूडेंट्स लाइव आए होंगे उन्होंने लिंक शेयर नहीं किया होगा, ठीक है, फिर हम उनके स्टोर्स को भी एडिट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसके अंदर कि इससे पहले कि मैं अपनी एडिट स्टार्ट करूं, इसमें कुछ चीज़ें जहन में रख लें कि स्टोर में जो मैं एडिट करूंगा उनमें जो चीज़ें मैं देखूंगा वो होंगी ऐसी पॉइंट्स जो आपकी सेल्स पर इफेक्ट रखते हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो आपकी सेल्स पर इफेक्ट रखते हो, आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस पर इफेक्ट रखते हो, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस पर। खास तौर पे मैं इन दो चीज़ों पे तवज्जो दूंगा। वैसे एक स्टोर को एडिट करने की 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएं तो फिर चेक करते हैं, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है 200-300 पॉइंट्स को चेक करने का। वो अगर मैं एक स्टोर को स्टार्ट करूंगा तो वो जाहिर सी बात है हम एक स्टोर भी पूरा नहीं कर पाएंगे इस लाइव के 1-2 घंटे के सेक्शन में, ठीक है। तो मोस्टली जो मेरा होगा वो होगा कि मैं ऐसे पॉइंट्स को चेक करूं जो आपकी सेल्स पर इफेक्ट रखते हो, ठीक है, और आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस पर इफेक्ट रखते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग खुद चेक करेंगे, जिनमें से एक है आपकी स्टोर की स्पीड। आप अपनी स्टोर की स्पीड चेक कर लें कि वो 5 सेकंड से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हम 3 सेकंड रिकमेंड करते हैं, लेकिन 5 सेकंड से नीचे हो एटलीस्ट। ये आपको आपके शॉपिफाई स्टोर के ऑनलाइन स्टोर में भी मिल जाता है। ऑनलाइन स्टोर में भी आप शॉपिफाई यहाँ पे दिखा रहा होता है स्पीड, वरना आप गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स के जरिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीकों से ही चेक हो सकता है, ठीक है। अभी मैं अपने ऑनलाइन थीम स्टोर पे आया हूँ ना, तो यहाँ पर आपको आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। तो ये शॉपिफाई तो आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं किसी वजह से, तो उसका फिर आपको खुद मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मेरा स्टोर ये कोई बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ टॉप पे नजर आएगा। मैं इसको रिमूव पासवर्ड करता हूँ तो फिर ये मेरे पास स्टोर जब लाइव आ जाएगा तो यहाँ पे स्पीड शो होगी। अब देखिए ये आपको नजर आ रही है कि 5 सेकंड लोडिंग स्पीड है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा दिखा रहा है। अगर 5 से कम होगी तो ये थोड़ी बेहतर हो जाएगी, 3 से भी कम होगी अगर स्पीड, तो ये एक अच्छी स्टोर होगा, ठीक है। 5 से जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही बैड स्टोर होता जाएगा और आपकी सेल्स पे बहुत इफेक्ट करेगा। तो आप ये देखते रहें कि आपकी स्पीड 5 सेकंड से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो हमने खैर कोई काम ही नहीं किया हुआ, और इसमें सिर्फ ऐसे ही थीम पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बावजूद भी स्पीड स्लो दिखा रहा है, और ये वक्त के साथ अपडेट करता रहता है। ये लास्ट 28 डेज की दिखा रहा है डाटा ओवरऑल। तो आप लोग भी देख लेंगे अपनी स्पीड को। तो स्पीड आप लोगों ने खुद चेक करनी है कि स्पीड 5 सेकंड से कम होनी चाहिए। अब हम जो है ना अपनी पहला स्टोर को चेक करते हैं। तो पहला स्टोर जो मेरी लिस्ट में है वो है ezshopbox.com, ठीक है। ये किस स्टूडेंट का है ये तो मुझे नहीं पता, ये शायद कमेंट में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें गलतियां क्या हैं, क्या खराबियां हैं, हम उनको ज़रा एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने कहा यूज़र एक्सपीरियंस और हम देखेंगे सेल के लिहाज से। तो मैं पहले एक नज़र देख लेता हूँ स्टोर को। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अभी देखिए सबसे पहले तो लोगो आपका ठीक है, आपने सिंपल बनाया है। ई जेड को आपने मेन फोकस रखा है, लेकिन जो शॉप बॉक्स है वो तो बहुत ही छोटा है कि नज़र ही नहीं आ रहा, समझो।
ठीक है, अब बेहतर है अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें, तो आपको लोगो कम से कम साफ विजिबल होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये बैनर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, जो कि इतना ज़्यादा साफ और अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तक कि मैंने लैपटॉप पे किया हुआ है, मोबाइल स्क्रीन पे मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये मोबाइल स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखें कि आपका ये जो आप बैनर चेंज हो रहा है, ये आपका साइज बिल्कुल ज़्यादा परफेक्ट भी ना हो, तो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, एक नॉर्मल साइज होना चाहिए। और इसमें जो भी आपने टेक्स्ट वो चीज़ें दिखाई हैं, ये तीनों बैनर ही सही नहीं है। ठीक है, बेस्ट है कि आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको चेंज कर लें। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ, अच्छा पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, शॉप इजी लाइव लिव बेटर। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये पढ़ने में इतना आसानी से पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, और इस जगह पे आप अपनी कोई ऑफर डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फ्री शिपिंग की, कोई डिस्काउंट की, ठीक है, कोई कलेक्शन नई कलेक्शन लॉन्च की है तो आप अनाउंसमेंट डालें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं ये, ईजेड शॉपिंग हैप्पी लिविंग, और ये समझो एक ना स्लोगन या कहला सकते हैं या टैगलाइन कहला सकती हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर दें अपने जो है ना बैनर के अंदर। ठीक है, या फिर आप नीचे बिल्कुल बॉटम सेक्शन में मिशन स्टेटमेंट बना लें कोई, वहां डालते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन टॉप के ऊपर इस चीज़ को ज़ाया ना करें, ये टोटल आपके स्टोर पे नज़र आता है ओवरऑल स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसी ऑफर दें जो लोगों को जो है ना पुश करती हो सेल की तरफ। ठीक है, फ्री शिपिंग या डिस्काउंट ऑफर, कोई भी ऑफर है, कोई अच्छी चीज़ यहाँ पर डालें। ठीक है, इस जगह पर। उसके बाद आपने यहाँ, चलो ठीक है, कैटेगरीज डाली हुई हैं, चलो ये चल सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपने हरी द बेस्ट डील्स अवेट। ठीक है, ये डील्स अवेट वाला सिंगल भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके अगर प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारे, अभी यहाँ पर तो सिर्फ दो प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है आपके कितने प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आपने फ्री शिपिंग वगैरह डाल दिया, ठीक है। और ये ऑन अराइवल, समझ नहीं आया ऑन अराइवल किस चीज़ के लिहाज से आपने डाला है। उसके बाद अब देखिए यहाँ डबल डबल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आ गई हमारी और यहाँ पर भी आ रही है। तो बेहतर है कि आप एक ही रहने दें, या बॉटम वाली रहने दें, या फिर इस साइड को रहने दें। मैं इस एक दो कैटेगरी पे विजिट कर लेता हूँ, कैटेगरी पेजेस यानी कलेक्शन पेजेस। तो देखें कलेक्शन काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। इन्होंने जो कलेक्शन है उसका टाइटल डाल दिया, उसकी डिटेल्स डाल दी, उसके बाद ये प्रोडक्ट आ जाएंगे जितने भी प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, ये काफ़ी हद तक अच्छा है। उसके बाद ये हम सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कितने प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर आपके दो तीन प्रोडक्ट्स हैं तो फिर इतनी चीज़ें ना डालें। ठीक है, ये चीज़ें ना डालें, उसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में डालने की कोशिश करें। ये दो तीन ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को ऊपर आप ध्यान में रखें। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर आपका जो शॉप का नाम है वो EZ shopbox.com है, और यहाँ पर ये रयान मार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है, या तो इसको हटा दें या फिर अपने शॉप का नाम डालें। ठीक है, उसके बाद चलो बाय विद कैश ऑन डिलीवरी का आपने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ रिव्यूज़ का कोई सेक्शन नहीं डाला, बेशक खाली है, रिव्यूज़ हैं या नहीं है डाल देना बेहतर है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी। उसके बाद ये यू में आल्सो लाइक वाला सेक्शन आ गया, यानी कि रेलिवेंट प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन आ जाएगा। देखिए काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ। ठीक है, अगर आपके कम प्रोडक्ट्स हैं तो भी आप अपने फीचर्ड कलेक्शन के तौर पर यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा दो। यहाँ पर आपकी मेन आपकी एक हेडलाइन आ गई, एक ऑफर आ गई। ठीक है, मेन होम पेज के ऊपर, उसके बाद फौरन आपके प्रोडक्ट्स आ जाएं अगर आपकी काफ़ी सारी कलेक्शन है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं उन कलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप कलेक्शन दिखाओ टॉप के, इसके फौरन बाद अपने कलेक्शन दिखा दो। अगर आपके 5-10 ही प्रोडक्ट है तो फौरन बाद आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे दोबारा कोई और चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई और कलेक्शन डिफरेंट अंदाज में दिखा दो, ऑफर दिखा दो, मिशन स्टेटमेंट्स दिखा दो, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके चंद ही प्रोडक्ट हैं तो फिर इस तरह की कैटेगरीज ना डालो, ये तो सिर्फ समझो कन्फ्यूजन ही होगी, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। इसमें किसी ने पर्सन ने क्लिक किया, उसके पास वो आया, उसके बाद उसको ये एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। और अब ये देखिए मैंने क्लिक किया था ये ब्यूटी एंड एसेसरीज के ऊपर शायद, और ये होम एसेंशियल की तरफ ही आ रहा है। हाउस होल्ड आइटम पे मैं करता हूँ तो भी ये एक ही कलेक्शन की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटली समझो एक
बैड एक्सपीरियंस होगा कस्टमर के लिए, और ये सेल पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट करेगा। आप अपने इस मेन्यूज़ को चेंज करें, अपडेट करो नया नए अंदाज में। और आपके होम पेज को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह डालने की ज़रूरत है, अगर रिव्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स, ये ऑल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और आपने जो है ना इतने सारे कलेक्शन बना दिए हैं। जो आपके प्रोडक्ट हैं, आप उन्हीं 2 प्रोडक्ट को आप हाईलाइट करो। ठीक है, उन्हीं 2 प्रोडक्ट्स को आप हाईलाइट करो, होम पेज को बिल्कुल साफ बनाएं आप अपने स्टोर के लिहाज से। अब 2 प्रोडक्ट हैं तो फिर हमें इतनी सारी कलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, जो कंफ्यूज कस्टमर होता है वो बाय नहीं करता। ठीक है, कस्टमर कंफ्यूज कस्टमर कभी बाय नहीं करता, तो उसके लिए आसानी पैदा करनी है हमने, उसको कंफ्यूज नहीं करना। एक चीज हो गई, उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा था शायद, ठीक है, ये इन्होंने वो जो मैंने ऐप कल परसों बताई थी वो डाली हुई है। ठीक है, ठीक है, ये जो काम चल जाएगा। ठीक हो गई, ये चीज़ सही है। इस चीज़ को मैं कहता हूँ सही है, लेकिन इसमें अभी आपको बहुत सारी चीज़ें रिव्यूज़ वगैरह डालने की ज़रूरत है, बॉटम में भी सेक्शन डाल दें रिव्यूज़ का। ठीक है, उसके बाद अगर वो आप डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट्स वगैरह वाला ऑफर डाल सकते हैं तो वो डाल दें। ठीक है, अगर डाल सकते हैं तो इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ होगी, इसको लोगों को थोड़ा सही करना है, बैनर्स इसकी अनाउंसमेंट्स को सही करें, इसको अपडेट करें। ठीक है, और यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह डालें, होम पेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, तो अब मैं अपने सेकंड स्टोर की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, ये स्टोर है द सेवी मार्ट डॉट स्टोर। सेवी का के अंदर डबल भी है। ये नाम के अंदर ही मुझे शक है। ठीक है, ये नाम के अंदर ही मुझे डाउट है कि आप इस तरह के नामों से परहेज करें स्टार्ट के अंदर ही। ये डबल वी जो है ना, ये कस्टमर्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। और ये देख रहे हैं, ये पहला जो, अब मैं पहले पहले सबसे फर्स्ट टाइम आपके स्टोर के ऊपर आया हूँ, और पहला इंप्रेशन जो है ना वो आपका ये है कि देखें, ये कोई ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हुआ, ये स्लाइड शो लिखा हुआ आ रहा है और वैसे ही स्लाइड शो आ रहा है, बैक के ऊपर जो इमेजेस हैं वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला ही इमेज अगर आप खराब हो गया, ठीक है, अगर आपने कोई ऐप यूज़ की हुई है तो इन चीज़ों को सही करें, ये पहला बैनर ही खराब है। दूसरा, यहाँ पर ये जो आपने ट्रांसपेरेंट हेडर रख दिया है, तो वो बैकग्राउंड के साथ जो है ना मिक्स हो रहा है। ठीक है, जब हम ट्रांसपेरेंट बैक हेडर की तरफ, ऑप्शन की तरफ आते हैं ना, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम बैकग्राउंड इस अंदाज का रखते हैं ताकि हमारा हेडर उसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, उसके साथ मिक्स ना हो, या तो आप इसको डार्कर कर दें, हल्का सा ओवरले डाल दें ताकि ये वाजे हो जाए। और दूसरा, फिर कोशिश करें कि जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, आपका हेडर यहाँ पे स्टिक में आ जाए, स्टिकी में हो। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें, अब आपका जो स्टोर है ना, द सेवी मार्ट, अब ये पहले ये आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अनाउंसमेंट बार। ठीक है, अनाउंसमेंट बार को फिक्स करें। उसके बाद अब आप देखें, आपका जो ये ब्रांड का कलर है, ये पर्पल कलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप, जबकि आपका ये पर्पल कलर आपके लोगों के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि या तो आप अपने लोगों से मिलता जुलता कलर यूज़ करें जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, आपके जो मेन प्राइमरी कलर है उसको ही इस्तेमाल करें, वाइट के साथ का ब्लैक के साथ। ठीक है, या फिर सेकेंडरी कलर है, जो एक दो कलर है ना उन्हीं को इस्तेमाल करें। ठीक है, आप अब आप देखें बैकग्राउंड पे डार्क ब्राउन है, यहाँ पर ये पर्पल और फिर ब्लू सा है शायद। तो ये कैश ऑन डिलीवरी वाला चलो ऑप्शन डाला हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो ये यहाँ स्टार्ट में ही खराब हो गया। ठीक है, स्पीड कितनी है, इसकी चांसेस है स्पीड भी स्लो हो। उसके बाद हम बॉटम में आए तो देखें, यहाँ काफ़ी सारे आपके कलेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारी कलेक्शन आ रही हैं, और सब पे शॉप नाउ आ रहा है। और ये देख रहे हैं, ये क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ यही शॉप नाउ बटन क्लिकेबल है। तो मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, ये ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गया। ठीक है, अभी देखिए लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन सी थीम आपने यूज़ की है, लेकिन ये लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। ये ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया था मैंने। उसके बाद अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पे करता हूँ, ठीक है, कैटेगरीज तो सही जगह पे आ रही हैं क्लिक करने पे, लेकिन पहले तो आपको ब्रांड ब्रांड के कलर को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, एक चीज़ अभी मैंने देखी है, सारे तो मैं कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर अब आपका जो हेडर है वो अलग हो गया। ठीक है, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। ठीक है, और वो पर्पल कलर के अंदर आ गया। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये कस्टमर को बताती हैं कि ये स्टोर इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, या इतना ज़्यादा ना ट्रस्ट वर्थी खुद लगता नहीं है।
अजीब सा लगता है। और जो एक बेहतरीन स्टोर होता है ना, वो खुद ट्रस्ट बिल्ड कर देता है। ठीक है, उसकी छोटी छोटी सी चीजें ही होती हैं। आप अपने ब्रांड के कलर को फॉलो कर रहे हैं अगर, जो भी आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोर बेहतरीन हो जाता है। वरना अगर आपको समझ नहीं आ रही कलर स्कीम, तो आप ब्लैक को यूज रख लें फिलहाल के लिए, स्टार्ट के लिए। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखें। अब आपने यहाँ पर ये, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर बैचेस आ गई क्वांटिटी की। इस अच्छा, कोशिश करें कि इस क्वांटिटी की बजाय आप बेशक वो डाल दें, क्या नाम है, आपकी, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था पिछले लेसन में। अगर वो डाल सकते तो बेस्ट है, नहीं डाल सकते तो फिर ये भी चल जाएगा काम। उसके बाद ये डाल देना अच्छी चीज़ है। ठीक है, सिक्योर चेकआउट और इस तरह के बैच डाल देना अच्छी चीज़ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगी, डिस्क्रिप्शन में इमेज भी यूज़ कर सकते हो आप, वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गिफ्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यूज आ गए, फिर ये फ्रीक्वेंटली बात टुगेदर का ऑप्शन सेक्शन आ गया। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ आप देखें, ये चीज़ सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसको सही चेंज करने के लिए होता है। अब ये रिकमेंडेड का सेक्शन आ गया, ये रिसेंटली व्यूड का हेडलाइन है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें जो है ना, यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करती हैं, और ऑटोमेटिकली ये सिर्फ आपके सेल्स पर भी इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये स्टिकी ऐड टू कार्ट डाला हुआ है बॉटम के अंदर ना। मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट के बटन से नीचे आया हूँ ना, तो ये इसने स्टिकी ऐड टू कार्ट आ गया। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। देख रहे हैं, यहाँ से मैं जैसे नीचे आया हूँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम कस्टमर को बॉटम में ही ऑप्शन दे दें, अगर वो ज़्यादा स्क्रॉल कर चुका है तो वहीं से वो ऐड टू कार्ट कर सके। आसानी पैदा करता है कस्टमर के लिए, तो ये सेल्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, तो पहली सबसे बड़ी जो गलती है वो आपकी कलर स्कीम है। कलर स्कीम आपने बहुत ही बेध्यानी से सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, आप अपने लोगों को सबसे पहले तो फिक्स करें। लोगो आप उसकी कोई कलर स्कीम रखें। ठीक है, कोई प्राइमरी कलर होना चाहिए, कोई सेकेंडरी कलर होना चाहिए, या टर्शियरी कलर होना चाहिए। तीन कलर आप रख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो ये तीन कलर आप कम से कम रख लें। और दो कलर तो लाजमी रखें, और फिर उन दो कलर के लिहाज से आप अपने स्टोर को लेके जाएं। ठीक है, स्पीड आप खुद देखेंगे, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया जो खराबियां हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपने सिर्फ ये क्विक लिंक्स में ये चीज़ें डाल दी हैं, यहाँ पर न्यूज़लेटर डाल दिया। न्यूज़लेटर को बेशक यहाँ टॉप पे ऐसे दिखा दें। ठीक है, और यहाँ पर आप और लिंक्स डाल सकते हो अपनी कैटेगरी वगैरह के, कलेक्शन वगैरह के। ठीक है, ताकि बिल्कुल बॉटम में आ जाए, तो ऑप्शन हो सही चीज़, सब चीज़ें चेंज करने का। तो आप ये सब चीज़ें चेंज करें, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपका स्टोर, और काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। रिव्यूज़ डाले हुए सेक्शन, ये भी ज़बरदस्त हो गया। बाकी सब चीज़ें काफ़ी ठीक है। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई है। वो मेन तो कलर स्कीम है। उसके बाद आपके वो हेडर फुटर जो हमने डाले थे, अब मैं इस पर क्लिक किया है, लेकिन ये अब आप ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा आपके होम पेज के ऊपर। जबकि इसको जैसे लोगों पे मैं क्लिक करूँ, ये आपके होम पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप सही करें, चेक करें कि यहाँ पर क्या खराबी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप सही करें, इंशाल्लाह आप खुद खुद मानेंगे, खुद देखेंगे कि वाकई में आपके स्टोर में काफ़ी बेहतरी आ गई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टोर देखते हैं। नेक्स्ट स्टोर है हमारा पार्क सेल डॉट शॉप। ये हमारा नेक्स्ट स्टोर है। अच्छा, ये देखें नेक्स्ट स्टोर। अच्छा, ये पॉपअप ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। ये यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खुद देख फिक्स कर लें, दो जगह पे आने बजाय एक ही जगह पे आ जाए बेशक बॉटम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये गया, तो आपने दो ऐप्स यूज़ की हुई हैं जो ये आपस में खराबियां पैदा कर रही हैं। अच्छा, अब ये हमारी जो है ना, हो गई अनाउंसमेंट बार, फ्री शिपिंग अक्रॉस पाकिस्तान, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, वो काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप ये देख लें कि ये मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टैक्स है। तो हो सकता है कि मोबाइल के ऊपर या तो ये बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल छोटा, कि पढ़ाया ना जाए, या फिर हो सकता है ये तीन लाइनों में नज़र आ रहा हो, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप मोबाइल पे देख लें ये कैसा है। अगर ये मोबाइल पे खराब आ रहा है, तो फिर आप इनके तीन अलग अनाउंसमेंट्स बना दें जो आप स्वाइप होती रहें। ठीक है, जो कि स्वाइप हो के चलती रहें। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये अच्छी चीज़ है, बस आप देख लें कि वो मोबाइल वगैरह पे ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ये चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद ये लोगो सही है, लेकिन लोगो आपने बहुत बड़ा यूज़ कर दिया है। अब आप देखें हेडर ने बहुत सारी जगह ले ली है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये तीन पेज आ गए, इसको साइड पे करके पेज को ऊपर ले आए। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल ख़राब है, काम दे सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको
एडजस्ट करें, हेडर इतना बड़ा ना हो। उसके बाद ये आपको देख रहे हैं, ये एक सब हेडर सा ये टॉप बार से बनी हुई है जिसके ऊपर लॉगिन और दूसरे ऑप्शन आ गए हैं। तो अगर ये शॉपिफाई ही यूज़ कर रहे हैं आप प्लेटफॉर्म, तो आप इसको बेहतर है कि आप उसके बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को रहने दें स्टार्ट के अंदर। वरना ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने काफ़ी हद तक अपने लोगों को फॉलो किया हुआ है, अपने कलर स्कीम को अपने स्टोर के ऊपर। लेकिन ये देखिए ये हेडर आपका काफ़ी बड़ा हो गया, अब इस पे कुछ भी क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, ये शॉप नाउ बटन लग रहा है लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचें। ये कन्फ्यूजन पैदा करती है, अब कस्टमर इस पर क्लिक कर रहा होगा, वो कहीं भी लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये समझो आपने मुकम्मल एडिटेबल डाल दिया है, और वो दिखाने के लिए देखिए काम दे जाएगा, लेकिन बेहतर है आप वक्त के साथ सही करें इसको। उसके बाद ये आपकी ठीक है कलेक्शन की लिस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए कलेक्शन लिस्ट के बजाय आप ओवर कलेक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, ओवर फीचर्ड कलेक्शंस कह सकते हैं। लेकिन ये कि कलेक्शंस आ गए, अब ये मेरे ख्याल से एआई की मदद से आपने बनवाया है, तो ये फेक फेक नहीं लगना चाहिए, आपका सही लगे। अभी देखिए कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया है, ये लेके के तो आ गया मुझे कलेक्शन पेज के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, और सिर्फ एक तस्वीर ऐड की हुई है आपने, तो ये चीज़ खराब है। अगर आपकी कलेक्शन नहीं है तो फिर इनको रिमूव कर दें, कलेक्शन के अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर कस्टमर क्लिक करे तो उसको फिर आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लिक करने के बाद उसको प्रोडक्ट भी मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपकी जो है ना एरिया स्टिकी है, तो बेहतर है आपको लोगो यहाँ पर नजर आए, जो स्टिकी है वो साथ साथ में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्टिकी है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये फीचर प्रोडक्ट्स आपके आ गए, और ये फीचर प्रोडक्ट्स आपके कुछ शो हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये सही हो गया। उसके बाद फीचर ब्यूटी एंड फैशन की आपने ये कलेक्शन डाल दी, चलो ये भी सही हो गया। उसके बाद ये आपके ब्लैक फुटर आ गया आपका। ठीक है, इसके अंदर आपके पॉलिसी पेजेस वगैरह आ गए, होम पेज वगैरह आ गया। अगर मैं शॉप पे जाता हूँ तो देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक है काफ़ी तादाद अच्छी है, तो इनकी अगर आपने कलेक्शन बनाई है तो उनको फिर सही से अरेंज करके डाल दें, ताकि वो कलेक्शन में नजर आए। ठीक है, होम पेज के ऊपर मैं जैसे मैंने कहा मेरा मेन मकसद है यूज़र एक्सपीरियंस, मैं इसके अंदर आपकी डिज़ाइनिंग में कीड़े निकालना मेन मकसद नहीं है। डिज़ाइनिंग वक्त के साथ सही हो सकती है, जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं सेल पे मैं सिर्फ उन पर फोकस कर रहा हूँ। वरना डिज़ाइनिंग तो बहुत सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं, आपकी जितने भी स्टोर में अब तक देख के आया हूँ। ठीक है, आप इस पैनल को सही करें। ठीक है, ये कलेक्शंस को फिक्स करें, जो कलेक्शन है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद फीचर्ड प्रोडक्ट्स आपने दिखाए हैं, ठीक है, ये भी सही है। इसके अंदर बाकी चीज़ें बेहतर है कि इसके अंदर अगर आप ऐड टू कार्ट बटन दिखा सकें, यहीं पर पर्सन कोई ऐड टू कार्ट करना चाहे तो यहीं ऐड टू कार्ट कर ले फ्रंट होम पेज के ऊपर ही। ठीक है, जितने ऑप्शंस कम होंगे, जितने स्टेप कम करोगे आप अपने कस्टमर की जर्नी के अंदर, उतना आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा आपका। आप ये चीज़ें चेक कर लें। ठीक है, मैं अब इसके अंदर से कोई एक प्रोडक्ट पेज को भी मैं चेक कर लेता हूँ, प्रोडक्ट पेज आपका कैसा है। ठीक है, अभी देखिए ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी अब ये देखें इतना बड़ा हेडर, ये चीज़ें सही नहीं है, तो हेडर को भी लाजमी फिक्स करें आप। उसके बाद ये आपकी जो है ना प्रोडक्ट पेज हो गया आपका टाइटल, इसके अंदर आप रिव्यूज़ नहीं दिखाए हुए, रिव्यूज़ दिखाएं। ऐड टू कार्ट टॉप के ऊपर ही हो गया, तो टॉप से बेहतर है। तो, वैसे यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। लेकिन अगर क्वांटिटी और वेरिएशन का सेक्शन है वो टॉप पे आ जाए, फिर ऐड टू कार्ट आ जाए। ये बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, ये चीज़ें आपने सेटअप की हुई हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये उर्दू के साथ साथ भी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर उर्दू में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, एक होती है ये होती है हमारी समझो टाइटल है। यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है, आप वहाँ पर उर्दू में लिख दें। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और आप पाकिस्तान में बताना चाह रहे हैं, तो इन सबको आप उर्दू में लिख दें इस जगह पर लिखने के बजाय, यानी कि आधा काम इंग्लिश कर देगी, आधा काम उर्दू कर देगा। ठीक है, तो उससे आपके जो ये डिज़ाइन है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये भी ठीक है, काम दे जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ये अंडरटेकिंग, फिर पढ़ के बॉक्स को टिक लगाएं, ये अब आपस में खराब हो रहे हैं। अभी ऊपर भी ऑप्शन आ रहा है, नीचे भी ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हदीस पाक आपने डाल दिए। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिहाज से अच्छी चीज़ है, डाल देना। बाकी आपने पेज के ऊपर, आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज डालने जरूरी है आपके। ठीक है, और कोशिश करें कि ये वाला जो इमेजेस है ना, ये जो सारी यहाँ पे डाली हुई हैं, ये आप इसमें भी डाल दें। ठीक है, और इसको इस जगह पे रखने के बजाय फिर आप इसको इन सारी जगह पे शो करवाएं, ताकि ये खाली खाली ना लगे। ये मोबाइल के ऊपर तो सही लगेगा, ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर अभी ये सारा सेक्शन साइड वाला खाली नजर आ रहा है। ठीक है, इसको स्टिक ही कर दें या तो, ताकि ये भी साथ साथ चलता रहे और ये भी साथ साथ चलता रहे। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको आगे दिखाऊंगा, हो सकता है किसी ने डाला हुआ हो।
ठीक है, तो ये सारी इमेजेस आप अपनी इमेज गैलरी के अंदर भी डाल सकते हो। उसके बाद रिव्यूज डाल दो, रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल दिए आपने, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स ठीक है, रिव्यूज सेक्शन इसके बिल्कुल एंड में डाल दो बेशक। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूज़ लेटर डाला हुआ, ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। थीम मुझे नहीं पता ये थीम कौन सी है, लेकिन कोशिश करें इसको थोड़ा वाजे करें और अच्छा करें। ये हेडर को लाजमी फिक्स करें, हेडर को आपने लाजमी तौर पे फिक्स करना है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपने अपनी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़, लोगों का आपने कलर वगैरह सही किया हुआ है कि आपने अपने कलर स्कीम को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी कोशिश करें कि आपकी जो कलर स्कीम है वो ऐसी हो जो आपके ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर ये आपके ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो ठीक है, आप ऐसे रहने दें। अगर कलर स्कीम चेंज करने की ज़रूरत है तो अभी स्टार्ट के अंदर कर लें, ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम मैं नेक्स्ट स्टोर की तरफ भी चलता हूँ, लेकिन 1 मिनट के बाद। अच्छा, अब जो है मैं नेक्स्ट स्टोर की तरफ आता हूँ। तो नेक्स्ट स्टोर है dncar.site। अच्छा, ये जिसका भी स्टोर है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लाइव मौजूद हो। अच्छा, ये चीज़ देखें, अब मुझे, अभी तक हम जितने स्टोर देख के आए इसका पहला इंप्रेशन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब आप खुद देखें, मैंने आपको एक डिज़ाइन की बताया था कि दो लाइट कलर एक साथ फिक्स ना हो, मिक्स ना हो, दो डार्क कलर एक साथ मिक्स ना हो। अब ये जैसे मैं लैंड कर रहा हूँ, इसका बेशक लोगो सिंपल है लेकिन हमारे स्टोर को मुकम्मल बता रहा है। हमारा जो स्टोर है, जो नाम है DN कार्ट। ठीक है, उसके बाद सिंपली देखें, अब ये बिल्कुल डार्कर बैकग्राउंड है, पीछे इमेज है लेकिन उसके ओवरले पे डार्क है, और ये जिससे हमारा ये जो टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली हाईलाइट हो गया है। ठीक है, ये एडिटेबल, ये क्लिकेबल लिंक्स हैं। ठीक है, इन पे क्लिक करेंगे तो शायद ही कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये इसकी प्रॉपर एक जो है ना चेंजेस की हुई है, यानी कलेक्शन वगैरह डाली हुई है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का बटन डाला हुआ है, अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये इसकी स्वाइप हो रही है और ये ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं डाले हुए और इमोजीज से उसको हाईलाइट किया हुआ है, काफ़ी बेहतर है जिसने भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए तो देखिए अभी फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ गए। अब मुझे नहीं पता इसमें कलेक्शंस बन सकती थी या नहीं बन सकती थी, या कितने प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ फीचर प्रोडक्ट्स उन्होंने वाज़े तौर पे दिखाए हुए हैं। ऐड टू कार्ट दिखाया हुआ है, सही है। उसके बाद यहीं पर ऑर्डर नाउ का बटन दिखाया हुआ है कि कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट होम पेज के ऊपर ही बाय कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ और भी अच्छी है कि जैसे मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ तो वो डिस्काउंट दे रहा है कि भाई बंद ना करो, ऑर्डर कर लो कंप्लीट अपना। ठीक है, और उससे उस डिस्काउंट के लिए 50 रुपये मुझे ऑफ दे रहा है। ठीक है, और कोई कस्टमर है जो कि फॉर्म फिल कर रहा था, इसका मतलब ये वो बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर है, उसको ये डिस्काउंट मिला तो चांसेस है कि वो बाय कर ले। ठीक है, लेकिन रिकमेंड ये करूंगा मैं कि ये 50 रुपये से थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, परसेंटेज थोड़ी सी रख लें कि मैं 1600 का पैकेज अगर बाय कर रहा हूँ तो आप परसेंटेज दे दें पैकेज, यानी कि फिक्स अमाउंट की बजाय PKR के अंदर 50 रुपये की बजाय आप 10% दे दें, 5% दे दें, 20% दे दें, जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन है उसके लिहाज से। ठीक है, तो कस्टमर ये ले सकता है। 50 रुपये के लिए मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन कोई पर्सन हो सकता है ले ले। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो अभी आई ना, ये आप इस ऐप के अंदर ये ऑप्शन मिलता है, आप ये सेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट पॉपअप कहते हैं शायद इसे। तो वो आपको मिलता है, आप फ्री में ये सेटअप कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट के ऑप्शन है, साथ में फौरन बाय करने का ऑप्शन है, तो ये कस्टमर को आसानी पैदा करेगा। कस्टमर के लिए आप जितनी आसानी पैदा करेंगे ना, उतना ही आपको सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद अब यहाँ पर ये एक समझो इन्होंने एक फीचर हाईलाइट कर दिया, या तो ये एक चीज़ बता दी कि एक्सप्लोर कटिंग एज प्रोडक्ट कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये एक कलेक्शन शायद ये स्टॉक पिक की डाल दी, इस पर हम चेक करते हैं। तो ये स्टॉक पिक की कलेक्शन आ गई, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें यूजर एक्सपीरियंस को सही रखेंगे। ठीक है, मैं वापस से बैक पे जाता हूँ। स्पीड भी अभी फिलहाल तो दिखने में मुझे सही लग रही है। लाइव चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी सालों ने दिया होता है व्हाट्सअप वगैरह का। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप भी दे सकते हैं, लाइव चैट भी दे सकते हैं। ये शॉपिफाई इनबॉक्स ऐप होती है, उसके जरिए आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम नीचे आए तो ये इन्होंने एक और समझो अपनी किसी कलेक्शन को प्रमोट किया है। ठीक है, उसके बाद और नीचे आए तो वाई चूज DN कार्ड। अब ये देखना, ये हमें स्टोर को क्यों सिलेक्ट करें, ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है कि आखिर जो कस्टमर आया है उसके जहन में है कि मैं इससे बाय करूं, इस स्टोर से बाय करूं या ना करूं, या दराज से जाके बाय कर लूं। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। ये बेस्ट सेलर्स का एक सेक्शन बना दिया जिसमें प्रोडक्ट डाल दिया। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से ये
कैरोसल है, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर एक कैरोसल है, मोबाइल के ऊपर भी कैरोसल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लें, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ नोट करें कि आप मोबाइल के अंदर ये कैरोसल सही से कस्टमर को पता चल रहा है कि ये कैरोसल है, ठीक है। अगर क्योंकि मोबाइल के ऊपर चांस है कि एक ही इमेज, एक प्रोडक्ट ही शो हो रहा होगा, ठीक है। तो कस्टमर को भी पता चलता है कि ये कैरोसल है स्वाइप करने का। अगर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा तो कोशिश करें मोबाइल के अंदर फिर ये आप उनको दिखा दें, एक ही होम पेज के ऊपर ही दिखा दें, ठीक है। उसके बाद ये सब्सक्राइब आ गया, उसके बाद ये ऑल प्रोडक्ट्स वगैरह लीगल, ठीक है, ओवर मिशन का सेक्शन भी डाल दिया। तो ये सब चीज़ें सही हो गई। अब हम सिंगल प्रोडक्ट पेज की तरफ आ जाते हैं। तो हम किसी सिंगल प्रोडक्ट पेज को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। अच्छा यहाँ पर रिव्यूज़ नज़र नहीं आए मुझे, तो रिव्यूज़ भी या तो टॉप पे नज़र आए या इसके साथ नज़र आ जाएं तो बेहतर है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि रिव्यूज़ तो हमारे पास है ही नहीं, फिर डालें या ना डालें। रिव्यूज़ डाल देना बेहतर है, बेशक खाली है रिव्यूज़, ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, फिर भी डाल देना बेहतर है। ज़ीरो रिव्यूज़ से कस्टमर को ये तो पता चलेगा कि ठीक है अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं दिया। लेकिन रिव्यूज़ ना ही दें, डाल बगैर डालने से बेहतर है डाल ऑप्शन नज़र आए, ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट डाल सके अगर उसने बाय किया है तो कस्टमर ने, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इमेज, अब देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन और इमेज साथ आई हैं अभी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पर ये स्टिकी है, ये खाली नहीं हो रहा। अब ये जैसे ही एंड होने लगी है यहाँ पर इसकी बाकी इमेजेस भी दिखा दी। अच्छा ये कस्टमर रिव्यूज यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो बेहतर है कि ये आपके यहाँ पर टॉप नीचे हो, बॉटम है, ठीक है। और ये भी आपके कलर स्कीम के मुताबिक हो, ये डार्क ब्लैक है तो ये भी ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। ये बेशक आप येलो रख लें स्टार को, लेकिन ब्लैक रखें ताकि ये बटन ब्लैक हो और यहाँ बॉटम में हो, ठीक है। ये आपने समझो इसके ब्लॉक के अंदर डाल दिया है। काम चल सकता है लेकिन बाद में जब रिव्यूज आएंगे तो वो फिर यहाँ पे सही से शो नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे डाल दें या तो, या फिर इसके इसके साथ एंड में डाल दें, यानी कि पहले ये प्रोडक्ट शो हो जाए आपके, उसके बाद ये ऑप्शन शो हो जाए। और ये भी देखें कि अगर ये आपकी, और यू मे ऑल्सो लाइक के अंदर अगर आप ऐड टू कार्ट और दूसरा ऑप्शन डाल सकते हैं, शो करवा सकते हैं, तो वो भी शो करवा दें, ठीक है। आसानी पैदा करें कस्टमर्स के लिए। और जो मैंने अपनी पिछली क्लास में क्वांटिटी के लिहाज से डाला था वो आप डाल दें यहाँ पे, ठीक है। वो क्वांटिटी डाल दें, इन स्टॉक वगैरह डाल दें, ठीक है। काफ़ी बेहतर है स्टोर आपका, अभी जितने स्टोर देखे हमने, ठीक है। जो चंद चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको वो आप डाल दें तो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा, काफ़ी बेहतर, और भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी स्पीड आप खुद चेक कर लें कि स्पीड आपकी अच्छी हो स्टोर की, ठीक है। ओके हो गया। तो अब हम नेक्स्ट अपने जो है ना शो, अब नेक्स्ट स्टोर की तरफ आते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टोर है हमारा। अब इसके अंदर देखें कि सबसे पहले तो मुझे नाम के अंदर फिर से शक आ गया है। ये डबल टी जो है ना, ये थोड़ा सा मसला करता है कि ये मैंने खुद यहाँ पर डाल रहा था, अभी लिख रहा था, यानी कि कमेंट्स में मैं देख के मैंने लिखे थे यहाँ पे, तो मैंने फ्लाइंग कारपेट पढ़ा और डाल लिख दिया, तो मुझे पता चला कि वो किसी और वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। तो फिर मैंने चेक किया तो यहाँ पे डबल टी था, मैंने डबल टी डाला फिर लिखा, तो फिर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लोगो में भी आपने एक टी डाला हुआ है, फ्लाइंग कारपेट, ठीक है। कस्टमर चांसेस हैं कि चलो उसने एक बार बाय कर लिया, वो दोबारा आया बाय करने के लिए, वो तो फिर सर्च करता रहेगा, आपको आपके स्टोर ही नहीं मिलेगा उसको, तो ये नुकसानदायक साबित होगा, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पे ये चीज़ें सही डाली हुई हैं फिलहाल, कि आपने ये एक ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑरेंज ही दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी चेंज हो रही है, वेलकम टू आवर स्टोर, फ्री शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। चलो ये भी सही है, ये भी सही हो गया। बस ये लोगो, या तो आप इसको भी अंदर टी को मेंशन कर दो ताकि कस्टमर को पता हो डबल टी है, ये बेहतर है चेंज कर लो। लेकिन कर सकें तो, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर मेंशन कर दें डबल टी एटलीस्ट, ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो और नेक्स्ट टाइम आपकी जो मुफ्त की सेल है वो ड्रॉप ना हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो चांसेस है ऐड से आके वो बाय कर लेगा, लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम बाय करना चाहता है तो फिर आपके वो चांसेस हैं कि वो सेल ड्रॉप हो जाए, खरीद या नुकसान हो आपको, ठीक है। और ये चीज़ एक मैं आपको यहाँ पे बोनस बताता जाता हूँ कि ई कॉमर्स के अंदर हमेशा जो सेकंड टाइम कस्टमर होता है ना, जो रिपीटेड कस्टमर होता है उससे प्रॉफिट बनता है हमें, ठीक है। ज़्यादातर उससे प्रॉफिट बनता है जो वो बार बार आगे बाय कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न रेट से, कस्टमर रिटर्न रेट से, ऑर्डर रिटर्न रेट से नहीं, कस्टमर रिटर्न रेट से, तो इससे हमें प्रॉफिट बनता है। तो इसलिए उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर देखें, ये हमारा जो स्टोर है ना, हमारा स्टोर है ये ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। अब आपकी जो एक यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे शिपिंग कंपनी है कोई, ठीक है। कुरियर कंपनियां होती है ना, शिपिंग कंपनियां या कार्गो कंपनियां, ये उस तरह का लग रहा है, ठीक है।
तो आप अपने स्टोर के लिहाज से डालें कि आपका बटन ये क्लिकेबल है, ठीक है, लेकिन इसको आप चेंज करें। आप कंफ्यूज ना हो कस्टमर। अब ये वी विल ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर फॉर यू, शॉप एनीथिंग एंड गेट योर शिपमेंट एट योर डोर स्टेप एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये अच्छी है, उसके लिहाज से आपने डाला हुआ है, लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये फिर भी कंफ्यूज कर रहा है, और ये शिपिंग कंपनी, कार्गो कंपनी के लिहाज से लग रहा है। और पीछे जो आपने ये ट्रक दिखाया हुआ है, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिहाज से नहीं है। ठीक है, तो आप अपने कस्टमर के लिहाज से आपने डालना है, इस तरह की चीज़ों से बचें जो हमें मिस गाइड कर रही हो। ठीक है, कस्टमर को मिस गाइड करें। उसके बाद ये किड्स कलेक्शन आपने डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, ऐड टू कार्ट आ रहा है, सही हो गया। उसके बाद ये एक जस्ट फॉर हर का सेक्शन है। मेरे ख्याल से ये सर आपने शायद सिर्फ वुमेन्स के लिहाज से बनाया है सेक्शन। अब ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एरोज हैं जो मुझे बता रहे हैं कि ये शायद कैरोजल है और ये स्वाइप हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को रिमूव कर दें, बेहतर है, वरना ये छोटी चीज़ है, ये इतने मसला नहीं डालेगा। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं एक सही जगह पे जाऊँ। ठीक है, तो मैं वुमेन्स फैशन पे क्लिक करता हूँ। ये वुमेन फैशन की कैटेगरी का हेडलाइन आ गई, और ये ठीक है। अब इसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं, टॉवल हैं शायद वुमेन्स के, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, चलो ठीक है, दो तीनों कोई मसला नहीं, पर होना चाहिए कुछ ना कुछ। ईयर रिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी सही जगह पे जा रही है, ठीक हो गया। तो ये सेक्शन सही है, आपका कोई मसला नहीं है, ये सेक्शन भी सही है। अगर आपके काफ़ी सारे कलेक्शन है तो फिर कलेक्शन को पहले हाईलाइट कर दें, उसके बाद आप अपने ओवरऑल प्रोडक्ट्स डाल दें। ठीक है, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 10-12 प्रोडक्ट नजर आ जाए। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपके तो कस्टमर को थोड़ा सा ऑप्शन दें एक्सप्लोर करने का। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज शो हो रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद आ गया हम न्यू कलेक्शन, अच्छा न्यू कलेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद वुमेन फैशन, पेट एक्सेसरीज। अभी देखिए यहाँ पर मैं अभी कलेक्शन देख के आया हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से कलेक्शन देख रहा हूँ, तो फिर इनमें कुछ गैप डाल दें, दरमियान में कोई चीज़ डालें। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट डाल दें, स्टोरी डाल दें, आप अपना कोई फीचर प्रोडक्ट डाल दें, अपने और प्रोडक्ट्स डाल दें, सिंगल प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे डाल दें, कुछ गैप डालें या तो। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हमारी सारी कलेक्शंस की बातें ना होती रहे, हमारा होम पेज पे कुछ और चीज़ें भी हों। ठीक है, उसके बाद ये सारी कलेक्शन ही आ रही थी। उसके बाद ये फीचर प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं। ये अपने जो कलर है, ये तो चलो अपने अपने ब्रांड के लिहाज से किया हुआ है। अब यहाँ पर आप मार्क आ गए, यहाँ पे कलर आपका ब्रांड के लिहाज से नहीं आया। इसकी वजह ये भी हो सकती है मेरे ख्याल से, ये जो आपने ऐप यूज़ की है, जज में ऐप यूज़ की हुई है शायद, तो उसमें आपको हो सकता है कस्टमाइज करने का ऑप्शन ना मिल रहा हो, तो इस वजह से आपने मजबूरन ये डाला है। तो ठीक है, लेकिन बेहतर है आप इसको भी सही कर लें। ये होम पेज पे दिखाने की जरूरत नहीं है इस अंदाज में, अगर सिर्फ 2 रिव्यूज ही हैं आपके पास तो। अगर काफी सारे रिव्यूज है ना, 100, 200, 500, ठीक है, तो फिर आप उसको रिव्यूज को होम पेज पे दिखा के एक क्रेडिबिलिटी शो करवा सकते हो कि हमारे इतने सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, अगर कम है तो फिर शो ही ना करवाओ तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी आपका सब्सक्राइब न्यूज़लेटर आ गया। अब ये एक फेसबुक का आ रहा है लिंक यहाँ पे, सिर्फ एक। ठीक है, ये चीज़ खराब है। ठीक है, या तो काफ़ी सारे डाल दें और इसका साइज बड़ा होना चाहिए, वरना इसको रिमूव कर दें। ठीक है, उसको फिर साइड पे रहने दें। मेरे ख्याल से ये टॉप पे भी आपने दिखा दिया था, तो फिर टॉप पे ही रहने दें इसको। ठीक है, अगर अबाउट अस पेज बनाया हुआ है तो अबाउट अस पेज में डाल दें ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन भी है, कंट्री का ऑप्शन भी है, यहाँ पर भी कंट्री करेंसी का ऑप्शन भी है, लैंग्वेज का ऑप्शन भी है। ठीक है, टॉप पे भी है, तो ये इतनी सारी जगहों पे फिर हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर डाल दें बेशक टॉप पे, तो फिर बॉटम में ना डालें, या फिर आप ऑटो रख लें, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जैसे ही कोई कस्टमर आपका, मैंने पहले तो कहा था कोशिश करें एक कंट्री को टारगेट कर लें, सिर्फ उस कंट्री के लिए ऐसे स्टोर बना लें, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड ही बना रहे हैं तो फिर आप जो है ना ऑटो रख लें कि जैसे कोई पाकिस्तान में करेगा तो उस पाकिस्तान के लिए ऐसे पाकिस्तानी करेंसी आ जाएगी। लैंग्वेज का मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टार्ट में लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाएं। बहुत बड़े बड़े स्टोर भी होते हैं ना, वो भी लैंग्वेज के ऑप्शन में बहुत बाद में जाते हैं जब उनके $1 मिलियन में सेल हो रही होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज पे ना जाएं अभी आप, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज है, उसको रहने दें अभी। ठीक है, बेहतर ऑप्शन ये आपके लिए, ये सिर्फ कम्प्लेक्सिटीज पैदा करेगी और कोई चीज़ भी नहीं डालेगी। अगर आपकी कंट्री कोई ऐसी है जैसे यूरोप की कोई कंट्री है, मिसाल इटली है, फ्रांस है, या कोई भी, क्योंकि मैं इसको नाम मैंने स्पेशली इसलिए लिया इटली वगैरह का, कि हमने देखा है कि अक्सर लोग हम एड्स रन करते थे तो इटली की ऑडियंस, इटली के अंदर इटालियन के अंदर लिखा हुआ एड ज़्यादा प्रेफर कर रही होती थी इंग्लिश के मुकाबले में। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कंट्री है जहाँ पर वो लैंग्वेज डालना जरूरी है, तो फिर आप उस कंट्री के लिहाज से बेशक स्टोर बनाए अपना। ठीक है, वरना इंग्लिश चल जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें जो आपने देखनी है, उसके बाद मैं सिंगल प्रोडक्ट पेज पे भी आता हूँ।
हम सिंगल प्रोडक्ट पेज को भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आप, सॉरी मैं ज़्यादा बैक पे आ गया। अच्छा यहाँ पर देखें, ये ठीक है, ये टाइटल बहुत बड़ा है। मैंने आपको एक टाइटल की ना डिस्क्रिप्शन दी थी जो एआई से शॉर्ट करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो बेहतर है आप वो शॉर्ट शॉर्ट टाइटल डालें। अब देखिए आधे से ज़्यादा पेज तो ये सिर्फ टाइटल ही ले गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फ्लाइंग, ये ठीक है, फ्लाइंग कारपेट सही है, आ रहा है। उसके बाद रिव्यूज़ यहाँ पर नहीं आ रहे, जबकि रिव्यूज़ आपने फ्रंट होम पेज पे दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप दिखाएं रिव्यूज़, इधर इस पेज पे रिव्यू दिखाना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कार्ट हो गई, ये चीज़ भी अच्छी है। वन पीपल करंटली लुकिंग एट द स्टोर, ठीक है, ऑनेस्टी काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ हाईलाइट करना अच्छी चीज़ है। ये ऐड टू कार्ट हो गया, बाइट नाउ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन है, अब ये हिस्सा खाली नहीं है, ये चीज़ सही है, ठीक है। अभी हमारी सारी डिस्क्रिप्शन मतलब सारी इमेजेस ही हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट भी होना चाहिए, ठीक है, खाली इमेज ना हो। अब उसके लिए मैंने आपको टाइटल को भी लिखने के लिए और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किए थे। आप एआई से चंद मिनट में लिखवा सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि आप बस लिखवा लें और इमेजेस को यूज़ कर लें, दोनों को मिक्स कर लें। अब ये रिव्यूज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन एक रेटिंग का ब्लॉक होता है, प्रोडक्ट रेटिंग का ब्लॉक, वो आप डाल दें वो टॉप के ऊपर, तो वो यहाँ पर वो प्रोडक्ट रेटिंग के स्टार दिखा देगा। कोई इस पे क्लिक करेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये मैं आल्सो लाइक का सेक्शन आ गया। अभी दो दफ़ा कस्टमर रिव्यूज़ का सेक्शन आ रहा है, इसको सही करें। ये हेड फुटर आपका सही करने की ज़रूरत है आपको, इसको बेशक ब्लैक बना लें, तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, ठीक है। हेडर आपका ऑरेंज में हो जाएगा और ये फुटर ब्लैक में हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट बन जाएगा। और वरना वाइट भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की गलतियों को भी सही कर लें। ये जो इतना ज़्यादा जगह ले रही है ना, इसको सही कर लें, ठीक है। और ये यहाँ पर जो डबल डबल आ रहा है, इसको सही कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें सही कर लें, वरना बाकी आपका स्टोर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खुद अपने अपने स्टोर के लिहाज से नोट्स बना रहे हो और आप लिख लें। और जिनका ये स्टोर नहीं है और अलग अंदाज में देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी नोट्स बना लें कि यहाँ पर ये चीज़ें चेंज करने का मैंने कहा था, और कोशिश करें कि फिर वो गलतियाँ आप अपने स्टोर पे ना करें, ठीक है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं और ये चंद मिनट्स के अंदर फिक्स की जा सकती हैं, ठीक है। और ये फिक्स करते ही आपका स्टोर की लुक खुद ही चेंज हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो मैं अपने नेक्स्ट स्टोर की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैंने आगे अपना स्टोर का लिंक भी आपको शेयर करना है, ताकि आप लोग वो स्टोर भी देख सकें जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। चंद दिनों में, एक आध दिन के अंदर शायद मैंने बनाया है, कल से बनाना शुरू किया था, आज में मैंने एक दो दिन में वो स्टोर पूरा कंप्लीट किया, और उसी स्टोर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सारे इस चैलेंज के दौरान, यानी कि उसके ऊपर ही मार्केटिंग वगैरह करेंगे। तो ये वो स्टोर का लिंक भी मैंने आपको शेयर शेयर करना है, ठीक है। तो अब ये मैं नेक्स्ट स्टोर की तरफ आ जाता हूँ, ये है techplusmart.com। अच्छा देखिए, अब टेक प्लस स्मार्ट आपका तो खैर स्टोर में कोई काम ही नहीं हुआ हुआ मेरे ख्याल से। पहले तो फर्स्ट इम्प्रेशन ये चीज़ खराब हो गई, ठीक है। आपका लोगो सही नहीं है। अगर लोगो आप ये भी रखना चाहें ना, तो ये फिर ये होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ताकि वो इसके साथ मिक्स हो जाए, ये ऐसा ना लगे, ठीक है। तो आप लोगों को सही कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने कोई ऑफर नहीं डाली हुई, हेडर कोई नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है शॉपिफाई डान थीम का। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स आ गए, तो मेरे ख्याल से आपने इस पे कोई काम नहीं किया, तो इस पे मेरे ख्याल से तो ओवरऑल सारा ही काम होना बाकी है, ठीक है। तो आपका अगर स्टोर ये है, तो आप पहले इसके ऊपर सारे काम करें जो मैं अब तक बता के आ चुका हूँ। और आपने अगर तक लेक्चर ही नहीं लिया अभी तक, तो आप पहले लेक्चर ले लें, ठीक है, क्लासेस के, और साथ साथ अपने स्टोर को बनाएं। कोशिश करें कि आप इस वीक के अंदर अपना स्टोर बना लें, और ये बड़े बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है अगर आप बनाना चाहें तो, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स डालें, अपने हेडर वगैरह को सही करें, अपने लोगों को सही करें, और फिर अपना होम पेज और सब चीज़ें कस्टमाइज करें, जैसे जैसे मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप की है, ठीक है। आपके स्टोर पे तो सारा ही काम होना बाकी है। तो ये हमारा लास्ट स्टोर था, ठीक है। मैं अभी चैट्स में देख लेता हूँ, कुछ लोगों ने अपने चैट्स में लिंक डाले थे स्टार्ट के अंदर, तो मैं स्टार्ट से देख लेता हूँ। तो मैं अब आपका स्टोर भी ले रहा हूँ, फयाज अहमद नाम है, आप lozan.online, तो मैं इसको भी विजिट कर लेता हूँ। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टोर होगा, ये स्टोर है। उसके बाद ठीक है, ये दो स्टोर हम और ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला स्टोर आ गया हमारा लोजान स्टोर डॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, पहले तो आपको ये इसको लोगो को सही करें, ठीक है। लोगो अब ये LN आपने वाज़ेह किया, उसके बाद लोजान लिख दिया, लेकिन ये इतना सही से पढ़ा नहीं जा रहा,
ठीक है, ये इतना सही से पढ़ा नहीं जा रहा। उसके बाद ये आपकी ठीक है, वेलकम टू लुधियाना ऑनलाइन, 30% ऑफ ऑर्डर ओवर $200, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल स्टोर है आपका। तो ये चीज़ आप बस अपने मोबाइल स्क्रीन के लिहाज से देख लें, ये सही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने अनाउंसमेंट बार फिर से डाली हुई है, वेलकम टू, अभी दोनों एक ही चीज़ हो रही हैं, तो इसको भी चेंज करें। उसके बाद फास्ट डिलीवरी, ये चीज़ रहना देना चाहें तो रहने दें, लेकिन फिर इसकी जो कलर स्कीम है वो ऐसी रखें जो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करे, ठीक है। इसको वाइट कर लें बेशक, फिर इसको डार्क कर लेंगे तो ये भी डार्क, ये भी डार्क, कंट्रास्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे साइज काफ़ी छोटा है और समझ नहीं आ रही, कोई खास नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये आपका ये फॉर्म जो है, ये समझो क्लिकेबल है, ठीक है, पीछे पिक्चर आ रही है, ठीक है। ये मिक्स मैच कर रहा है, यानी कि हाई क्वालिटी वुमेन हैंड बैग, और पीछे पिक्चर भी सेम मिलती जुलती है। तो मैं इस पे आ जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर अब आपको देख रहे हैं, ये पहले तो साइज काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, साइज कोशिश करें छोटे कर लें, वरना काम दे जाएंगे। लेकिन अब देख रहे हैं ये अब आपस में मैच नहीं कर रहे। अब ये भी डार्क है, ठीक है, ये बटन भी डार्क है, ठीक है, और ये फास्ट डिलीवरी यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये वाला बैनर सही नहीं है, पहला वाला फिर सही था। उसके बाद ये आपका डिटेल जो आपने डाल दी है, डिटेल आ गई। उसके बाद आपके मेरे ख्याल से ये एक ही प्रोडक्ट है या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, ये चीज़ मुझे ज़रा ना चैट में बताएं, आपके इस स्टोर पे कितने प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये ब्लॉग डाले हुए हैं, ये क्लिक नहीं हो रहे वैसे तो, या फिर अच्छा ठीक है, फीचर्स फीचर्स डालने की कोशिश की आपने, फीचर्स डालने हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये ज़्यादा तरतीब अच्छी नहीं है, और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि असल में है क्या चीज़ जो आप बता रहे हो, ठीक है। तो कोई हेडलाइन डाल दें जो एक्सप्लेन करे कि आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, ठीक है। मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो कंफ्यूज करेंगे तो नुकसान है, कस्टमर को कंफ्यूज नहीं होने देना हमने। हमने सिंपली डायरेक्शन देनी है कस्टमर को, वो जैसे हमारे स्टोर पे आएगा हम उसको डायरेक्शन देंगे, नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स के लिहाज से आपने डाल के फिर प्रोडक्ट्स डाल दिए, तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं, फिर आप ऑल प्रोडक्ट्स डाल दें अपने, ठीक है, ओवर प्रोडक्ट्स डाल दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, ऐड टू कार्ट और ये चीज़ें डाल दिया आपने। उसके बाद हाई क्वालिटी, अब ये डिस्क्रिप्शन है अपना एआई से लिखवा लें, ये और ज़्यादा अच्छी एआई लिख देगा आपको इस छोटे छोटे ऑप्शन से। लेकिन ये भी काम दे जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इन पिक्चर्स को आप कोई और अच्छी पिक्चर यूज़ कर सकें तो कर लें, यानी कि ऐसी ना हो सिंपल सिंपल हो, जैसे ये है साफ है, ये भी साफ है, तो इस तरह की इसको इस जगह पे भी इस तरह की ही यूज़ करें, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे बैनर दोबारा आ गया, ठीक है, लेकिन इस बैनर का साइज भी काफ़ी बड़ा है। और अब यहाँ देखें, ये बैनर खत्म होने से पहले ही इमेज छोटी बड़ी नज़र आ रही है। तो आप बैनर का साइज थोड़ा छोटा करेंगे ना, मीडियम कर लें, संभाल कर लें, ठीक है, तो उससे ये आपका एक गलती फिक्स हो जाएगी। उसके बाद रिव्यूज़ दिखा दिया आपने, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से बैनर दिखाया है, उसके अंदर लाइफस्टाइल डाल के आपने दो पिक्चरें लगा दी। अब देखिए ये मैच नहीं हो रहा, पीछे लाइट कलर है, ये भी ऊपर वाइट कलर के अंदर है, तो इस वजह से ये आपस में सही से पढ़ा ही नहीं जा रहा है, स्मार्ट वॉच है, ठीक है। इस ये वाला फिर थोड़ा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप डार्क ओवरले लगा सकते हो, बैकग्राउंड ओवरले, ये ऑप्शन होता है डांस थीम के अंदर। उसके बाद ये स्टाइल एंड कैजुअल के बाद फिर प्रोडक्ट्स आ गए, फिर यहाँ पर आपकी स्मार्ट वॉच की शायद फीचर्स दिखा दिए आपने। देखिए काफ़ी सारी चीज़ डाल दी हैं, लेकिन तरतीब काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तरतीब को डालें, होम पेज को इतनी सारा खिचड़ी ना बनाएं, काफ़ी तरतीब डालें। अगर आपकी दो ही कैटेगरी है, स्मार्ट वॉच और हैंड बैग की, तो दो कलेक्शन होगी समझो आपकी, दो कलेक्शन को हाईलाइट कर दें कलेक्शन वाइज। उसके बाद फीचर प्रोडक्ट्स सेक्शन डाल दें, ठीक है। तो होम पेज को जरा तरतीब दें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो कस्टमर। उसके बाद आप देखें लोगो, आपने यहाँ दो दफ़ा लोगो लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इस फुटर को डार्क कर लेंगे तो ये कम से कम नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का कम से कम नज़र आएगा। तो ये चीज़ कर लें। अब यहाँ पर भी आपके सोशल आइकॉन आ रहे हैं, यहाँ पे भी सोशल आइकॉन आ रहे हैं, यहाँ पर ईमेल आ रहा है, ईमेल को यहाँ टॉप पे यहाँ दिखा दें, ठीक है। यहाँ ईमेल यहाँ पर आने से आपकी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपके होम पेज में, यानी कि टेम्पलेट में और फुटर के अंदर। तो 8 प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं, 8 प्रोडक्ट्स के लिए आप इतनी सारी वो ना डालें, 8 प्रोडक्ट्स के लिए लुधियाना स्टोर के अंदर। तो 8 इतने बड़े प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते ये तो, बगैर कलेक्शन के भी शो हो सकते हैं, लेकिन कलेक्शन दिखा दें तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर 4 प्रोडक्ट आपके एक कलेक्शन में, 4 एक में, तरतीब दें होम पेज को, ठीक है। काम दे जाएगी ये, लेकिन कन्फ्यूज़न कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है,
ठीक है, उसके बाद मैं एक प्रोडक्ट पेज को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके रिव्यूज़ आ गए। रिव्यूज़ नहीं असल में ये समझो टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट डाल दिया मैंने, यहाँ पे रिव्यूज़ आ गए। उसके बाद ठीक है, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो इस तरह की। उसके बाद ये ऐड टू कार्ट और ये चीज़ें आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये कोलेप्सिबल रो के अंदर डाटा नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे ही कोलेप्सिबल की कोलेप्सिबल लिखी हुई है। ठीक है, तो इनको रिमूव करें या फिर इसमें डाटा डालें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, तो डिस्क्रिप्शन लाजमी डालें। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आप एआई के ज़रिए दिलवा लें, पर डाल दें लाजमी तौर पर। उसके बाद ये सेक्शन आगे, चलो ये भी सही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट सही है। ये जो है ना सब काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन आपकी जो कलर स्कीम है लोगों को सही कर लें। कलर स्कीम के लिहाज से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दें ताकि ये स्टोर आपका ही लगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाल दें, लाजमी नहीं आप सारी चीज़ डालें। कहीं कहीं ब्लू कलर यूज़ कर लें जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बटन वगैरह में किसी जगह पे, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांडेड लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप सही कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टोर है नूर के एस ए डॉट स्टोर। ठीक है, अब ये होम पेज है अगर आपका, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है। सब चीज़ें लाइट हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, डार्क और लाइट को यूज़ कर लें। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ही कलर है, ये जैसे ग्रीन है, तो आप ग्रीन को भी कहीं कहीं टच दे दें, लेकिन लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रख लें। ठीक है, तो उससे आपका स्टोर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपने यहाँ पे कोई हेडर नहीं डाला हुआ। कोई लाजमी तो हेडर नहीं होता, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होता है कि हेडर हो आपका कोई, उसमें आपकी हेडलाइन हो। ठीक है, आपकी हेडलाइन हो, डिस्क्रिप्शन हो। बाकी ये चीज़ें भी सही हैं, आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए हाईली पॉपुलर प्रोडक्ट्स, ये दो प्रोडक्ट्स आ गए हमारे। उसके बाद ये फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया, लेकिन अभी देखें ये बहुत ही ज़्यादा लाइट्स कलर यूज़ किए हैं आपने, जो सही से नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप अपने कलर स्कीम को सही करें। अब ये दो डार्क कलर, दो प्रोडक्ट्स जो है ना, आपने वन बाय वन दिखा दिया है। तो आपने प्रोडक्ट होम पेज पे कोई खास काम नहीं किया हुआ। तो अब तक मैं जो चीज़ें बताता आया हूँ ना, उन पे काम करके आप होम पेज को सही करें, फुटर को भी सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, हेडिंग के अंदर आपने वेलकम टू स्टोर डाल दिया, फ्री डिलीवरी फॉर फर्स्ट 3 ऑर्डर्स। अभी फर्स्ट 3 ऑर्डर्स जो है ना, ये गलत है। ठीक है, आप इसको हटा दें। ठीक है, अभी फर्स्ट 3 ऑर्डर्स कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई फ्री शिपिंग से 3 लोगों के लिए थी, अब मुझे नहीं मिलने वाली, वो निकल जाएगा पतली गली से। ठीक है, तो फ्री डिलीवरी आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिलीवरी को एडजस्ट करें और फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं तो करें। नहीं कर सकते तो आप इस तरह की ऑफर बना दें कि भाई फ्री शिपिंग ओवर $200। ठीक है, 200 SAR। ठीक है, 200 PKR, जो भी आपकी करेंसी है। यानी कि आप एक लिमिट रख दें कि अगर कोई 2,000 से ज़्यादा खर्च करेगा तो फिर फ्री शिपिंग दूंगा, $200 से ज़्यादा खर्च करूंगा। अभी एक किसी स्टोर में ये चीज़ थी भी। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें डाल दें। ऑफर्स बड़ी ध्यान से डालें। इसको हेडर आपका काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कलर स्कीम आपने बहुत ही बेहतियाती से चेंज सिलेक्ट की है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, एहतियाती से सिलेक्ट करें, डार्क कलर यूज़ कर लें ताकि आपको जो लुक है वो सही हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये मैं एक सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आ जाता हूँ। तो सिंगल प्रोडक्ट, अब देखिए शिपिंग पढ़ा ही नहीं जाता। तो कलर स्कीम मुझे नहीं पता, आपने ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं, जो भी है आपका है। तो ये चीज़ बेहतर होती है। ठीक है, अभी देखिए ये पढ़ा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही, तो ये चीज़ें सही करें आप। डिस्क्रिप्शन आप एआई से लिखवा लें, ये काम ये भी दी जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है सेल्स के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एआई का प्रॉम्प्ट दिया था कि हर बंदा राइटर नहीं होता तो वो एआई से लिखवा ले। ठीक है, ना होने से होना 1,000 गुना बेहतर होता है। आपके स्टोर में बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैं अभी तक हाईलाइट की हैं वो सारी आप चेक करें। ठीक है, उसके बाद जो है ना, ठीक है, तो यहाँ अब तक हमने ये काफ़ी सारे स्टोर मैंने देख लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारी गलतियों से कुछ हाईलाइट करें, पॉइंट्स बना लें। ठीक है, और उनको सही करें अपने स्टोर के अंदर, आपको वो गलतियां नजर आती हैं तो। ठीक है, और जिन लोगों का स्टोर मैंने चेक नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये किया तो उन्होंने लेट लेट लिंक डाला है। ठीक है, या फिर उन्होंने डाला ही नहीं है। तो मैं अपने स्टोर की तरफ आ जाता हूँ। मैं इन स्टोर्स को बंद कर देता हूँ और मैं आपको अपना स्टोरी दिखा देता हूँ, और उसमें जो चंद चीज़ें हैं वो भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप फिर उसे वो पॉइंट सही कर लें। ठीक है, उसके बाद ये मेरा स्टोर है। ठीक है, जो मैंने आज कल में बनाया है। ठीक है, अब ये स्टोर है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक चैट में बता देता हूँ, वरना उम्मीद है मुश्किल नहीं होगा। wizkid.store। ठीक है, मैंने जो कलर है वो ज़्यादा
हाईलाइट नहीं किया, यानी कि ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया, सिंपल लेटर हैं, ठीक है, वीज किड। कलर स्कीम मैंने अपने कस्टमर यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके लिहाज से रखी है, जो कि किड है, ठीक है। तो किड्स का जो ब्रांड होते हैं उसमें रंग बिरंगे कलर यूज किए जा सकते हैं। तो ये मेरी एक मेन ऑफर हो गई, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लोगो है जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। उसके बाद ये कैटलॉग हो गई, मोस्ट पॉपुलर का सेक्शन और कॉन्टैक्ट का सेक्शन हो गया। उसके बाद देखें ये मेरा हेडर है, ठीक है, जो मेरे मेन हेडलाइन को डाल आ रहा है उसके अंदर, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही है। मैंने यहाँ पे लिंक नहीं लगाया कोई भी, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ अपनी मेन स्टोर के फीचर को, बेनिफिट को, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि मैंने क्या किया हुआ है, कलर स्कीम। अब मेरा जो लोगो है वो है ब्लू और हल्का पिंक या पर्पल, हल्का पिंक है समझो। तो मैंने पीछे डार्क बैकग्राउंड रख दिया, तो इससे मेरा लोगो वाजे हो गया, बिल्कुल वाजे हो गया, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए। उसके बाद मैंने अब देखें, मैंने पूरा स्टोर ही ब्लैक में रखा हुआ है, ठीक है। वाइट भी कर सकता था, वाइट भी इसमें प्रॉपर काम करता और सही से काम करता, लेकिन डार्क कलर भी सही से परफेक्ट लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं डाले हुए स्टोर के ऊपर, आप लोग चेक करेंगे आपको नजर आ जाएंगे, तो मैंने सिंपली सीधा बाद में अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर दिया, ऑल प्रोडक्ट्स फॉर स्मार्ट किड्स, ठीक है। अपने ऑडियंस को मैं नहीं भूला, तो मैं अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद अभी देखिए सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो 6 प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसके अंदर आप देखें कि मैंने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने जानबूझ के इसके अंदर से वो ऑप्शन निकाल दिया, कैश ऑन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है, क्योंकि वो मुझे सही नहीं लग रहा था कि उसकी जो कलर स्कीम है वो डार्क है बटन की, और इसकी भी डार्क है। तो मैं इसको चेंजिंग कर सकता था, लेकिन वो सही नहीं लगा मुझे किसी ऑप्शंस की वजह से, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, होम पेज से। तो ये मेरे प्रोडक्ट हो गए। अभी आप ये देखें कि ये मैंने जैसे आया हूँ इसने सेकंड इमेज दिखा दी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए कि आपकी दूसरी इमेज नजर आए। और ये सारी डांस थीम के अंदर ऑप्शन है, कोई पेड ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किया, कोई पेड थीम यूज़ नहीं की, कोई पेड ऐप यूज़ नहीं की, ठीक है। कोई कल मुझसे किसी ने, शायद स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था कि सर पेड थीम अगर लें तो वो सेल, या फ्री थीम, वो सेल किस पे ज़्यादा आएगी, फ्री थीम पे या पेड थीम पे। देखिए सेल थीम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, थीम सिर्फ थीम है, ठीक है। डिपेंड जिन चीज़ों पे करती है वो उन चीज़ों पे फोकस करें। उसके बाद ये मेरा ओवर मिशन का मैंने एक सेक्शन डाल के इन दो चीज़ों को मैंने अलग किया है, ठीक है, और अपने कलर स्कीम के अंदर इसको डाल दिया। वैसे मैं वाइट भी डाल सकता था, अपना ब्लैक ही रख सकता था। उसके बाद अब नीचे जो मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, मैं कलेक्शंस की बातें नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं सीधा सिंपली अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर, जिस प्रोडक्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, वो एक प्रोडक्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट करा छोटी सी हेडलाइन से, आवर बेस्ट प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद, ठीक है। उसके बाद ही मैंने उस प्रोडक्ट का टाइटल डाल दिया। उसके बाद मैंने उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी, और फिर मैंने प्रोडक्ट दिखा दिया, ठीक है। प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके अंदर ये उसके वेरिएशंस आ गए, क्वांटिटी का ऑप्शन, ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ का ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर मैं मोस्ट पॉपुलर का जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने सेक्शन डाल दिया, और इसमें मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स, वैसे इसमें हैं भी 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, ताकि जो होम पेज पे मेरा कस्टमर आ रहा है वो कंफ्यूज ना हो। कोई मैंने कंफ्यूजन वाली चीज़ें नहीं डाली इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे कलेक्शन नहीं डाले, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं डाले, लेकिन जो दिखाना जरूरी थी। अभी देखिए मैंने कोई रिव्यू यहाँ नहीं डाले भाई, ये पाकिस्तानी स्टोर है तो हमें रिव्यूज नहीं मिलते, ठीक है। तो मैंने कोई फेक इंपोर्ट रिव्यूज इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ना होने से होना बेहतर, और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं। उसके बाद मैंने सिंपली नेक्स्ट सेक्शन में डाल दिया, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। इसके अंदर मैं और भी बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें कर सकता था, ठीक है, लेकिन मेरा पहला रूल जो मैंने आपको बताया कि हमने उन 20% कामों पे फोकस रखेंगे जो 80% तक रिजल्ट देते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों में मैं नहीं लगूंगा जो रिजल्ट कम देती हैं और टाइम ज़्यादा खर्च करती हो, ठीक है। तो मैंने ये मोस्टली ये आज के दिन में बनाया स्टोर, और कुछ कल के दिन में समझे, यानी कि आज के यानी कि चंद घंटों के अंदर ये स्टोर रेडी किया है, ठीक है। कोई परफेक्शनिज्म नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें, फ्री की वो भी। ये मैंने कॉन्टैक्ट का बटन डाल दिया, ताकि होम पेज पे ही डाल दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया, कस्टमर ने रब्ता करना है रब्ता करे। उसके बाद यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन भी मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर मेरा ये सब्सक्राइब का ऑप्शन आ गया, जिसमें मैंने उसको वजह बताई है कि सब्सक्राइब क्यों करे। बस मैंने ये नहीं कह दिया सब्सक्राइब करो बस, कहानी खत्म। मैंने उसको कहा सेव कर सकता है 10% तक,
ठीक है, इसमें मैं और अच्छी टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर जब आपको ईमेल देगा, जब उसके बदले में आप कोई चीज़ आप उसको दे रहे हो, ठीक है, तो बजा दें उसको। उसके बाद क्विक लिंक्स में मैंने ये सेक्शन डाल दिए, पॉलिसी पेजेस आ गए, और ये मेरी आवर वैल्यूज का सेक्शन डाल दिया। मिशन स्टेटमेंट में पहले ऊपर दिखा के आ चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज दिखा दी। एम्पावरिंग किड्स थ्रू इंगेजिंग टॉयज, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा एंड हो गया कहानी का। ठीक है, ये हमारा फुटर है और ये हमारा ओवरऑल होम पेज है। ठीक है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कस्टमर कंफ्यूज ना करूं बिल्कुल भी। ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है, कस्टमर कंफ्यूज ना ही होना चाहिए। उसके बाद मैं अब मैं पानी पी लूं पहले, 1 मिनट। इतने में एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखा, अब ये मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद ये रिव्यूज आ जाएंगे, जबकि कस्टमर मुझे रिव्यूज देगा। पाकिस्तानी स्टोर है, रिव्यूज का सिस्टम मैंने रख लेना है। तो रिव्यूज जैसे देगा वो रिव्यूज यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने कल आपको एक ऐप बताई थी जिसमें क्वांटिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये चूज क्वांटिटी का ऑप्शन में मैंने 3 उसको ऑप्शन दे दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा बाय नहीं करना। सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसके अंदर मैं अगर चाहता हूँ तो मैं अलग से क्वांटिटी का ऑप्शन भी दे दूँ, अगर कोई 3 से ज़्यादा बाय करना चाहता है तो। लेकिन कम से कम 3 के ऑप्शन तो दे सकते हैं ना हम, सिंगल, डबल, ट्रिपल। इसके अंदर मैंने उनको बता दिया कि भाई अगर डबल बाय करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर, और ट्रिपल बाय करोगे तो हर प्रोडक्ट पे 20% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, और ये सिंपल सी चीज़ें, चंद मिनट लगेंगे आपको। जो मैंने ऐप कल बताया थी उसके जरिए इजीली हो जाएंगे, फ्री में हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद ऐड टू कार्ट आ गया मेरा। उसके बाद ये ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी का बटन आ गया। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वो पेज आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, नाम, फ़ोन, एड्रेस और रीजन, क्योंकि मेरी कंट्री सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान, तो इसलिए कंट्री का ऑप्शन नहीं देगा ये। रीजन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, यहाँ चीज़ मैंने एक चीज़ नहीं डाली, जबकि एक अभी स्टूडेंट का मैंने देखा था, तो उसका आ रहा था कि मैंने इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये बंद। ठीक है, वो जबकि उसने दिखा दिया था डिस्काउंट का, वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ना डालें, आप डाल सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई एक तरतीब के साथ। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स का भी फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया, पिक्चर्स मेरे सारी यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, और ये जब तक मेरी डिस्क्रिप्शन चल रही है मेरे साथ साथ पिक्चर्स भी चल रही हैं, जो पिक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके 3-4 पिक्चर थी, तो 3-4 पिक्चर ये नजर आ रही हैं आपको। उसके बाद नीचे आ गया हमारा यू में ऑल्सो लाइक का सेक्शन। उसके बाद यहाँ रिव्यूज का सेक्शन। ये रिव्यूज के अंदर सिर्फ मेरा जो ऐप है उसके अंदर सिर्फ एक बटन का कलर चेंज करने की इजाजत थी, वो भी अभी सही से चेंज नहीं हुआ। मैंने ये वाला कलर मैंने लगाया था, लेकिन वो लगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बनाया, तो काफी सारी चीजें मैं चेंज नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला इतना। तो मैं इसको चेंज लाजमी करूंगा। ठीक है, या तो इसको मैं डार्क कर दूंगा मुकम्मल, या फिर इस बटन का कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये मुकम्मल सही लगे मेरा। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट पेज हो गया। सही है। इसके अंदर मैं एक चीज और कर सकता था, वो था स्टिकी ऐड टू कार्ट। जैसे ही मैं बॉटम में जाऊंगा तो यहाँ पर कार्ट स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी एक कस्टमर स्टूडेंट की मैंने भी देखी थी, तो वो काफी अच्छी थी। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लें। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, ये स्टोर है, इसका लिंक आप देख लें, इसको आप खुद विजिट कर लें, जैसे भी आपने विजिट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप, ये इंस्पायरेशन के लिए स्टोर लाजमी नहीं है कि आप अपने स्टोर को ब्लैक कर दें। अगर आपको ब्लैक सही लग रहा है आपकी ऑडियंस के लिहाज से, तो आप ब्लैक कर दें। नहीं सही लग रहा, वाइट सही लगता है, वाइट ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझे स्टार्ट में भी एक चीज़ पूछी थी। आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसमें सारा हमने एडिट ही किया है सारा। तो इसके अंदर जो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल कभी किया था ग्रुप के अंदर, कि आप अपना स्टोर भी साथ साथ बनाते जाए ट्यूटोरियल के साथ। तो मैंने उनको एक बात की थी, अगर मैं साथ साथ बनाऊंगा ना, तो सारे स्टूडेंट का एक जैसा नजर आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत ही मुश्किल से आती है। तो जो हमारी जो नेचर होती है वो ये होती है कि हम आसानी की तरफ भागते हैं। तो जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे ही आप लोग करते जाएंगे, तो आप अपने मुताबिक नहीं सोचेंगे। अब आप देखेंगे कि हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिले हैं, काफ़ी सारी गलतियां मिली हैं। ठीक है, उन गलतियों से आप लोग सीख लेंगे, और अब इंस्पायरेशन के लिए आपके पास एक स्टोर होगा। ठीक है, मेरे पास 5-6 प्रोडक्ट थे, उसके लिए आज मैंने होम पेज बनाया है।
काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, काफ़ी सारी कलेक्शन है, उनको तरतीब दें। एक हायरार्की होनी चाहिए। कलेक्शन है, पहले कलेक्शन आ जाएंगे, फिर आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फिर फीचर प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर्स, दूसरे ऑप्शन डाल सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी समझाने की कोशिश की थी, और मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट का मैंने देखा है कि उसने स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक फॉलो किया अपने स्टोर के ऊपर। जो गलतियां थी वो हमने बताई, वो उम्मीद है कि वो सही कर लेगा। तो इंशाल्लाह उसका स्टोर और बेहतर हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, और आप ये लिंक याद रखें, देखें गलतियां जो है अपने स्टोर की वो सही करें। अपने स्टोर को सही करना है अपने मार्केटिंग कंपेन को लॉन्च करने से पहले। ठीक है, ये लिंक भी मैं चैट में डाल देता हूँ, ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ठीक है, वरना आपने सिंपली लिखना है विज किड, WHIZKID, kid.store। ये नया नया स्टोर है, नया डोमेन है, तो गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, ये आजकल में ही सब कुछ हुआ है। तो ये आजकल के अंदर सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये लिंक, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। बाकी आप चैट के अंदर ले लें, व्हाट्सएप के अंदर भी, व्हाट्सएप चैट में भी शेयर हो जाएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीक में। लेकिन नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप अपने स्टोर की गलतियों को सही कर लें। जो चीज़ें आप सवाल हो कैसे सही होंगी, कैसे सही नहीं होंगी, कोई मसला आ रहा हो तो आप फेसबुक ग्रुप में खुल के पूछ सकते हैं उन मसलों को। ठीक है, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने सारे मेंबर्स के साथ। तो चांसेस है कि आप लोग खुद ही हल कर लें, वरना हम हल कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।